स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और लेसन 1 से लेकर लेसन 4 तक आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो चलिए चलते हैं चैप्टर 4 पे। इंग्लिश प्रोज, क्लास 10th इंग्लिश प्रोज का चैप्टर 5 देखेंगे आज। द नेम ऑफ द लेसन इज टॉर्च बियरर्स। टॉर्च बियरर्स का मीनिंग है हिंदी में पथ प्रदर्शक। रिटेन बाय W.M. रायबर्न 1753 to 1812। अबाउट द ऑथर जानते हैं, कुछ लेखक के बारे में जानते हैं। W.M. रायबर्न इज अ फेमस इंग्लिश राइटर हु राइट्स ऑन गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड जनरल टॉपिक्स। W.M. रायबर्न एक अंग्रेजी लेखक हैं जिन्होंने गेम्स यानी खेल, फिर स्पोर्ट्स यानी खेल पर और जनरल टॉपिक्स पर लिखे हैं, उन्हें लिखते हैं। हिज स्टाइल इज जर्नलिस्ट। उनकी स्टाइल क्या है? पत्रकारिता है। कभी कभी समटाइम्स कभी कभी ही राइट्स ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल सब्जेक्ट। कभी कभी वो राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर भी लिखते हैं। अबाउट द लेसन, लेसन के बारे में जानते हैं कि लेसन में क्या कुछ है। वंस अ मर्चेंट हैड toiled hard and had made a lot of money। एक बार एक प्रसिद्ध एक व्यापारी जो था बहुत कड़ी मेहनत करके बहुत धन कमाया। He wanted to give all his money to the son who proved himself to be the clever of the two। वह अपने संपत्ति को देना चाहता था। किस व्यक्ति को देना चाहता था? उस बच्चे को देना, अपने दो बच्चों में से उस बच्चे को देना चाहता था जो लड़का, जो बेटा अपने आप को चतुर, चालाक यानी बुद्धिमान साबित कर दे, उसको देना चाहता था। क्लेवरर कह रहा है यहाँ। क्लेवरर यानी कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया है, यानी कि अपने आप को अधिक चतुर साबित कर दे। उसके दो बेटे थे और दोनों में से कोई एक अपने आप को चतुर साबित कर दे, उसी को अपना धन देना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम बाय गिविंग देम अ टेस्ट। इसलिए उसने निश्चय किया अपने समस्या का समाधान करने के लिए, उसने एक टेस्ट देने का यानी अपने बच्चों का परीक्षा लेने का वो किया, निर्णय लिया। इन द टेस्ट, परीक्षा में, द यंगर सन वाज प्रूव्ड इंटेलिजेंट। जो छोटा लड़का था वह अपने आप को बुद्धिमान साबित कर दिया। इन दिस वे वी कैन से दैट एज does not make one great, but it is wisdom that makes one great। इससे हमको यह समझ सकते हैं कि बड़े होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है, बल्कि बुद्धिमानी आदमी को क्या बनाता है? बड़ा बनाता है और महान बनाता है। So we should think for some times before our every action। यानी कि जो नॉलेज होता है, नॉलेज से ही आदमी महान बनता है। इसलिए हमें अपनी हर क्रिया से, हर कार्य से पहले सोचना चाहिए। हर एक्शन से पहले हमको सोचना चाहिए कि हमको कैसे कार्य करना है, कैसे कार्य करेंगे तो हमको सफलता मिलेगी। इट इज आवर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक आवर सेल्फ ए गुड सिटीजन। ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपने आप को हम एक अच्छा नागरिक बनाएं, महान नागरिक बनाएं। In fact, we have to train ourselves for citizenship and for the service of our country। वास्तव में हमें नागरिकता के लिए, अपने देश की सेवा के लिए खुद को प्रशिक्षित करना होगा। और जब हम एक अच्छे नागरिक बनेंगे तो हम अगर अपने आप को ट्रेन करते हैं, अपने आप को प्रशिक्षित करते हैं एक अच्छा नागरिक बनने के लिए, और सभी लोग यानी सभी विश्व में सभी लोग या देश में का सभी लोग अपने आप को प्रशिक्षित करने लगे, अपने आप के कार्यों में एक गुणवत्ता लाने लगे, तो किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को उंगली उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आप विद्यार्थी हैं, तो आप अपने कार्यों को अपने लेवल के अनुसार, अपने समय के अनुसार उसको एक टाइम पर पूरा करिए और एक अच्छा स्टूडेंट साबित करिए, ताकि अगले कक्षा में जाएंगे तो आप एक अच्छे मार्क्स से पास हो और सम्मान पूर्वक अगले कक्षा में जाएं। तो चलिए देखते हैं कि इस लेसन में क्या है।
Once upon a time, many centuries ago, there lived an old merchant. एक समय बहुत सदियों पहले एक वृद्ध व्यापारी रहता था, एक बूढ़ा व्यापारी रहता था. All his life he had toiled hard buying and selling, with the result that he had made a lot of money. उसने पूरी समय यानी सारा जीवन सामान को खरीदते और बेचते हुए यानी माल को खरीदते और बेचते हुए बहुत कठिन परिश्रम किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसने बहुत सा धन कमाया था. As the years went by, he led by more and more riches. जैसे जैसे समय यानी टाइम गुजरता गया, समय गुजरता गया, उसके पास अधिकाधिक धन एकत्र होता गया. But the day came when he felt that he had not long to remain in this world. लेकिन एक दिन ऐसा समय आया जब उसने अनुभव किया कि वह अब इस संसार में अधिक समय तक नहीं रह सकेगा, यानी उसकी वृद्धावस्था आ गई थी. He began to wonder what he should do with his money. वह सोचना शुरू किया कि उसके धन, जो उसके अपने धन है, उसका क्या करना चाहिए. Now he had two sons. उसके दो पुत्र थे. He made up his mind that he would not decide his money between them. Sorry, not divide. Divide means बंटवारा. Not divide his money between them, but that he would give it all to the one who proved himself to be the cleverer of the two. उसके दो बेटे थे. उसने निश्चय किया, अपने दिमाग में या सोचा कि अपने धन का बंटवारा अपने दोनों बेटों के बीच नहीं करेगा, लेकिन करेगा तो क्या करेगा, वह अपने सभी धन को उस बच्चे को देगा, उस बेटे को देगा जो दोनों में से अपने आप को अधिक बुद्धिमान यानी अधिक चतुर साबित करेगा. The problem to be solved was that of finding out which of the two sons was the cleverer. समस्या यहाँ थी कि यह कैसे जाना जाए कि अधिक बुद्धिमान कौन है. He decided to solve his problem by giving them a test. उसने इस समस्या को सुलझाने के लिए उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया. सोचा कि वैसे तो नहीं पता चलेगा, दोनों कहेंगे कि हम बुद्धिमान हैं, तो अपने दिमाग लगाकर वह एक टेस्ट लेने का निश्चय किया. Calling the young man, यानी दोनों young man यानी दोनों बेटों को बुलाया. He said to them, और उनसे कहा, Here are 2 rupees, यहाँ 2 रुपये है. I want to take 1 rupees each, and then to go out separately and buy something which will fill this house. उसने अपने दोनों लड़कों से कहा कि ये 2 रुपये है, मैं चाहता हूं कि दोनों एक एक रुपया ले लो और फिर लेकर दोनों रुपया लेकर जो है अलग अलग डायरेक्शन में जाओ, अलग अलग बाजार जाकर कोई ऐसा चीज लाओ जो इस घर को भर दे. उसके बाद चेतावनी क्या दिया, यू आर नॉट टू स्पेंड मोर देन 1 रुपीज, और तुम दोनों को इन 1 रुपये से अधिक खर्च नहीं करना है. The 2 sons looked at him as if he had taken leave of his sense. दोनों पुत्रों ने उनकी ओर देखा मानो वह पागल हो गया हो, अपने पिता को पागल से सोच रहे थे. How can we possibly buy enough of anything to fill the house with only 1 rupee? They asked themselves. उन्होंने अपने मन में सोचा, हम 1 रुपये में संभवतः क्या खरीद सकते हैं जो पूरे खेत को भर दे, यानी पूरे घर को भर दे, खेत को नहीं, घर को भर दे. And they were reluctant to pick up the rupee. वे रुपया उठाना नहीं चाहते थे, परंतु the old man insisted on their doing as he told them. लेकिन वृद्ध व्यक्ति ने उनसे अपने आदेशानुसार
कार्य करने के लिए जोर दिया। ऑफ यू गो, तुम जाओ। ही सेड, उसने कहा, तुम जाओ। एंड डोंट टेक टू लॉन्ग ओवर द बिजनेस, और इस काम में ज्यादा समय मत लगाना। आई एक्सपेक्ट यू बैक इन अ कपल ऑफ डेज, मैं उम्मीद करता हूँ, यानी मुझे आशा है कि तुम कुछ ही दिनों में वापस आ जाओगे। सो ईच यंग मैन टूक अप अ रुपीज एंड वेंट आउट, अतः प्रत्येक नव युवक ने, यानी बूढ़े के बेटों ने, प्रत्येक ये नवयुवक ने एक एक रुपया लिया और चल दिए। द फर्स्ट वन वॉन्डर्ड थ्रू द बाजार, जो पहला युवक था वह बाजार में इधर उधर घूमता रहा, बट नथिंग कुड ही फाइंड विच वुड इन एनी वे सर्व हिज पर्पज, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे उसके उद्देश्य की पूर्ति हो सके। ऑल डे लॉन्ग ही वॉन्डर्ड अबाउट, पूरे दिन घूमता रहा। लुकिंग इन ऑल द शॉप्स, यानी कि उसने सभी दुकानों पर देखा। नथिंग कुड ही फाइंड, उसे कुछ भी नहीं मिला, उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं कर सका। नथिंग कुड ही फाइंड, वह कुछ भी नहीं प्राप्त कर सका। ही बिकेम मोर एंड मोर सर्टेन टू समथिंग हैड गॉन रॉन्ग विथ हिज फादर, जैसे जैसे वह कुछ भी नहीं मिल रहा था उसे, और उसे अधिक विश्वास होता जा रहा था कि 1 रुपया उसके पिता देकर भेजे हैं, जरूर उसके पिता का दिमाग खराब हो गया है। यानी दूसरे को ही ब्लेम करने के लिए सोच रहा था। उसके अंदर एक वो जो है उम्मीद नहीं था, वो दूसरे को ब्लेम करके चल रहा था। अगर अपना दिमाग लगाता तो शायद समस्या का समाधान होता। ही वॉज अबाउट टू गिव अप, वह कह रहा है कि वह गिव अप करने ही वाला था, यानी उस खोज को छोड़ने ही वाला था। ही वॉज अबाउट टू गिव अप हिज सर्च इन डिस्पेयर, वह निराश होकर अपनी खोज का कार्य छोड़ने ही वाला था। व्हेन ही सॉ, उसने देखा, क्या देखा? अ बुल्लक कार्ट, एक बैलगाड़ी देखा। उसे एक बैलगाड़ी दिखी। कैसी बैलगाड़ी थी? विद अ लोड ऑफ हे, यानी भूसे से भरी हुई एक बुल्लक कार्ट जो है, एक बैलगाड़ी उसे दिखाई दी। दैट लुक्स होपफुल, ही थॉट, उसने सोचा कुछ आशा प्रतीत होती है। आई वंडर हाउ मच है आई कैन गेट फॉर अ रूपी, मैं नहीं जानता कि मैं 1 रुपए में कितना भूसा खरीद सकता हूँ। मैं असमंजस में हूँ, मुझे क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है कि मैं कितना भूसा खरीद सकूंगा 1 रुपये में, लेकिन भूसे की बैलगाड़ी उसको दिख गई थी। He went to the driver of the cart and inquired about the price of the hay. बड़ा लड़का जो था वह गाड़ीवान के पास गया और उसने भूसे की कीमत के बारे में पूछताछ की। There was a good deal haggling over the price, but in the end, यानी कि कीमत पर काफी मोल भाव हुआ और अंत में, अंत में he was able to buy the load of hay for a rupee. अतः क्या हुआ? मोल भाव हुआ, अंत में सारा भूसा 1 रुपए में खरीदने में सफल हो गया। This was in the days when a rupee would buy a great deal more than it would buy now. यानी यह उस समय की बात है जब 1 रुपये में आज की अपेक्षा बहुत सारी चीजें आती थी। यह उस समय की घटना है। So the young man led off the cart with the hay to his father's house. इस प्रकार वह नवयुवक भूसे से लदी गाड़ी को अपने पिता के घर में ले आया।
Hopefully, he peeled it into the house. आशा से उसने, बड़ी आशा से उसने घर में भूसे का ढेर लगाया, भूसे का ढेर लगाया. But लेकिन when it was all in, he found that there was not enough to cover even the floor, let alone fill the whole house. कह रहा है कि जब भूसे को अंदर, भूसा जो है अंदर आ गया, घर के अंदर आ गया, तो पूरे घर को भर देने की बात तो अलग थी, वह तो फर्श को भी नहीं ढक पाया, फर्श को भी कवर नहीं कर पाया. When the second son went out with his rupee, और दूसरा पुत्र, दूसरा लड़का अपना रुपया लेकर जब बाहर निकला, तो he did not go straight way to the बाजार, वह सीधे बाजार नहीं गया. He did not go straight way to the बाजार, वह सीधे बाजार नहीं गया. तो कहाँ गया? Instead of the doing that, ऐसा करने की अपेक्षा, he sat down, वह बैठ गया, and began to think, और सोचना आरंभ कर दिया. क्या सोचना आरंभ कर दिया? यानी कि वह बैठा और सोचता रहा. क्या सोचता रहा? For a long time he sat thinking about what he could possibly buy. वह लंबे समय तक बैठा हुआ सोचता रहा कि क्या खरीदा जाए, क्या खरीदा जाए. At length, अंत में, at evening, शाम के समय, an idea struck him, उसे एक विचार आया. Taking his rupee, अपना रुपया लेकर, he walked quickly down the bazaar till he came to a shop when candles were sold. वह क्या किया? अपना रुपया लेकर कहाँ गया? तेजी से, अपने रुपयों को लेकर तेजी से बाजार की ओर गया, और उस दुकान पर पहुंचा जहां मोमबत्तियां क्या होती थी? बिकती थी. जहां मोमबत्तियां बिकती थी. He spent his rupees. He spent his rupee on candles, of which he got quite a number. उसने अपना रुपया मोमबत्तियों पर खर्च किया, जिससे उसे काफी संख्या में मोमबत्तियां मिल गई, जिससे काफी संख्या में मोमबत्तियां मिल गई. आपको पता ही है कि उस दिनों की बात है जब 1 रुपये में बहुत सारी चीजें आती थी. बड़ा वाला लड़का 1 रुपये में पूरा एक बैलगाड़ी सामान खरीदा था, और छोटा वाला बेटा जो है अपना रुपया लेकर के सीधे बाजार नहीं गया. कहाँ गया? बैठकर सोचने लगा, और सोचता रहा, तब तक सोचता रहा जब तक उसके मन में ऐसा विचार, अच्छा विचार नहीं आया. और एक विचार उसके मन में आया शाम तक, और तुरंत वह दौड़ करके उस दुकान पर गया जहां मोमबत्तियां बिकती थी, और 1 रुपये में उसको क्या हुई? बहुत सारी मोमबत्तियां उसको क्या हुई? मिल गई. Then, taking his candles with him, he made his way back to his father's house. तब वो मोमबत्तियां अपने साथ लेकर अपने पिता के घर की ओर वापस लौटा. When he got there, his brother was standing disconsolately tugging at the hay spread out on the floor. और देखा, जब घर वापस गया तो देखा, जब वहां पहुंचा तो उसका भाई बेचैनी से खड़ा अपने सामने फर्श पर फैले हुए भूसे की ओर देख रहा था. I was now getting dark. It was now getting dark. अब अंधेरा होता जा रहा था. Quickly the second son stood 2 or 3 candles in each room. और दूसरा पुत्र जो था शीघ्रता से हर कमरे में 2 या 3 मोमबत्तियां खड़ी कर दी. हर कमरे में 2 या 3 मोमबत्तियां खड़ी कर दी. Then he lit them. और उसके बाद उनको क्या किया? जला दिया, मोमबत्तियों को जला दिया. At once the house was filled with light. और तुरंत ही क्या हुआ? पूरा घर प्रकाश से भर गया.
His father was very pleased with him and said, उसके पिता उससे बहुत खुशी हुए और बोले, My son, मेरे पुत्र, मेरे बेटे, you have shown true wisdom, तुमने सच्ची बुद्धिमत्ता दिखाई है. I am ready to hand over all my money to you. मैं अपना सारा धन तुम्हें सौंपने को तैयार हूं. Now we all live in a big house which we call our native country. अब हम सब एक बड़े घर में रहते हैं, जिसे हम स्वदेश या अपनी मातृभूमि कहते हैं, We have each of us been given some 1 rupee, some 2 rupees, some 3 rupees and some 4 rupees. हम में से प्रत्येक को कुछ को 1 रुपया, कुछ को 2 रुपये, कुछ को 3 रुपये और कुछ को 4 रुपये दिए गए हैं. These rupees are not rupees with which we can buy things, but they are different powers we have been given. ये रुपये वे रुपये नहीं है जिनसे हम कोई चीज खरीद सकें, बल्कि ये विभिन्न शक्तियां हैं जो हमें दी गई हैं. Each of us has powers of body, powers of mind, powers of character. तो ये विभिन्न शक्तियां हैं जो तुम हमें दी गई है. हम में से प्रत्येक के पास, each of us has powers of body, हम में से प्रत्येक के पास शारीरिक शक्ति, बौद्धिक योग्यता और चारित्रिक बल है. पावर ऑफ कैरेक्टर यानी चारित्रिक बल है. Each of us has strength, time, intelligence which can be used. हम में से प्रत्येक के पास शक्ति, समय और बुद्धि है जिनका प्रयोग किया जा सकता है. As we leave school and go out into the world, we are tested as to how we are going to use these talents which we possess. हमको क्या करना चाहिए? जब हम स्कूल छोड़कर व्यवहारिक संसार में आते हैं तो हमारी परीक्षा होती है या हम अपनी क्षमता का प्रयोग किस प्रकार करते हैं. Are we going to use them to buy unless है, क्या हम उनका प्रयोग व्यर्थ का भूसा खरीदने में करेंगे, और अथवा are we going to use them to spread light throughout our house, that is our country. यानी कि अपना समय जो है भूसा खरीदने में व्यर्थ गवा देंगे या अपने देश में प्रकाश फैलाने के लिए करेंगे. यदि we are going to be good citizens, then we shall use our powers and abilities to try to spread lights into all parts of country. That is, we shall spend ourselves in the service of our country. हमें अपनी शक्तियों और योग्यताओं का उपयोग कैसे करना चाहिए? यदि हम अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं तो अपने शक्ति और योग्यताओं का उपयोग अपने देश के कोने कोने में प्रकाश फैलाने के काम में लगा देना चाहिए. अर्थात हम अपने आप को अपने देश की सेवा करने में लगा दें. किस में लगा दें? सर्विस ऑफ आवर कंट्री, अपने देश की सेवा करने में लगा दें. नो कंट्री कैन प्रोग्रेस अनलेस इट हैज गुड सिटीजन्स. कोई भी देश उन्नत नहीं कर सकता. कैसे नहीं कर सकता? जब तक कि उसके नागरिक अच्छे ना हो.
अनलेस इट हैज गुड सिटीजन, जब तक कि उसके नागरिक अच्छे न हो, सो दैट इफ वी लव आवर कंट्री एंड वांट टू सर्व इट। अतः यदि हम अपने देश से प्रेम करते हैं और उसकी सेवा करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? वी शैल ट्राई टू बिकम गुड सिटीजन्स। हमें क्या करना चाहिए? अच्छे नागरिक बनने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि वी शैल ट्राई टू बिकम गुड सिटीजन्स, हम अच्छे नागरिक बनने का प्रयास करेंगे। वाइल वी आर एट स्कूल, जब तक हम स्कूल में हैं, दिस इज व्हाट वी शुड बी डूइंग। तब हमें क्या करना चाहिए? तब हमें क्या करना चाहिए? वही करें। जब तक हमें यही करना चाहिए, जब तक हम स्कूल में हैं तब तक हमें यही करना चाहिए। वी शुड बी ट्रेनिंग आवर सेल्फ इन सिटीजनशिप्स एंड कल्टिवेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सिटीजन्स। हमें अपने आपको अच्छी नागरिकता में प्रशिक्षित करना चाहिए और अच्छे नागरिक के गुण विकास विकसित करने चाहिए। इफ वी डू दिस देन, यदि हम ऐसा करते हैं तो व्हेन वी लिव स्कूल, जब हम बाहर स्कूल से बाहर निकलकर, मैंने घर, जब हम स्कूल छोड़ते हैं, एंड होम, और घर से बाहर निकलते हैं, एंड गो आउट इनटू डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, और देश के विभिन्न हिस्से में जाते हैं, तो क्या होता है? वी शैल बी एबल टू फील इट विद द लाइट ऑफ गुड सिटीजनशिप। तो उसे अच्छी नागरिकता के प्रकाश से भरने में समर्थ होंगे। तो हमको क्या करना चाहिए? एक अच्छे नागरिक बनने का प्रयास करना चाहिए। क्यों? एक अच्छा नागरिक ही अपने दिमाग से जो है, अपने बुद्धिमत्ता से जो है, देश की सेवा कर सकता है और किसी भी कार्यों को अच्छे से कर सकता है। इसलिए हम अगर स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट लाइफ का ही अपना वर्क जो है अच्छे से कंप्लीट। तो बच्चों, ये लेसन कंप्लीट हुआ और इसको बढ़िया से पढ़िएगा। बुक को पेन करके लाइन बाय लाइन मीनिंग समझते हुए पढ़िएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको तुरंत मिले। मेहनत करिए, हार्ड वर्क करिए, स्मार्ट वर्क करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।